नमस्कार दोस्तों, राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आप राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहाँ पर आपको हर भर्ती की न्यूज़ देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज 30 जनवरी 2026 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। राजस्थान पत्रिका एग्ज़ाम गाइड सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2021 मामला, हाईकोर्ट ने महिला अभ्यर्थी को नियुक्ति देने के लिए आदेश दिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती लेवल 1। इधर दोस्तों, आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड विभिन्न भर्तियों की तैयारी शुरू कर रही है, जिसमें आरपीएससी की ओर से ये भर्ती परीक्षाएं प्रस्तावित है। जूनियर केमिस्ट की है 1 फरवरी से, सब इंस्पेक्टर 1015 नई भर्ती, वेटरनरी ऑफिसर 1100 पदों पर, फर्स्ट ग्रेड 3444, इसमें बढ़ोतरी हुई। आपको पता है, पहले 3225 पद थे। सेकंड ग्रेड 6500 पदों पर, कनिष्ठ विधि अधिकारी 12 पदों पर। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं, ये तो हो गई वर्तमान में भर्तियां जो चल रही है। उसके बाद प्रक्रियाधीन भर्तियां अपन कहेंगे इसको भी। लेकिन ये दोनों भर्तियां हैं, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड, अब इसकी सूचना मिल रही है कि 10 से 15 हज़ार पदों पर नई भर्तियां संभव लग रही है, दोनों की, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, क्योंकि पद काफ़ी खाली है। कर्मचारी चयन बोर्ड एलडीसी के 10,644 पदों पर होगी। इसके अलावा नई रीट की बात करें तो पहले नई रीट होगी, डीपीसी के बाद 25,000 प्लस 5,000 नए सत्र के 30,000 पदों पर डीपीसी होने की संभावना लग रही है, थर्ड ग्रेड। उसके बाद होगी रीट के बाद। कर्मचारी चयन बोर्ड एलडीसी के 10,644 पदों पर भर्ती होगी, जिसमें आप देखो वनपाल 259, महिला पर्यवेक्षक 72, कृषि पर्यवेक्षक 1100, सबसे बड़ी एलडीसी 10,644 और लैब असिस्टेंट 804 पदों पर। एक्सपर्ट व्यूज समय से डेट जारी होने से तैयारी अच्छे से होगी। फोर्थ ग्रेड को लेकर आलोक राज का फिर ट्वीट। संदीप जी, अच्छी नॉलेज आपको इस फर्जीवाड़े की। कुछ लोग तो 10,000 ही फर्जी ओएमआर सीट बता रहे थे, रेट 10 लाख प्रति ओएमआर। चलो, उम्मीद है जब हम सभी को दोगुना की ओएमआर सीट्स को सार्वजनिक कर देंगे तो आप 10, 15, 20 नाम तो बता पाओगे जिन पर आपको शक होगा ओएमआर बदल कर लगने का, जांच करवा लेंगे। तो यहाँ पर देखो लगातार जवाब दे रहे हैं। फोर्थ ग्रेड को लेकर जो सवाल कर रहे हैं विद्यार्थी। अब देखो, बिना जांच तो अपन कुछ नहीं कह सकते, ऐसे आरोप लगाने से तो कुछ होगा नहीं। और ऐसा भी नहीं कि सारी भर्तियों पर कोई रोक लग जाए, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। कोई सी भी भर्ती पर रोक लगने से पहले बिल्कुल सबूत होने चाहिए, बड़े सबूत एसओजी के पास, तभी भर्ती रुक सकती है। इसका उदाहरण आप सब इंस्पेक्टर देख लो, इतना बड़ा लेवल पर पेपर आउट हुआ, अभी भी रद्द नहीं हुई पूरी। सरकार स्टाफिंग पैटर्न की तैयारी कर रही है माध्यमिक शिक्षा विभाग में। इसके अलावा फोर्थ ग्रेड की बात कर लेते हैं। फोर्थ ग्रेड की डीवी आपको पता शुरू हो रही है। स्क्रूटनी फॉर्म 7 फरवरी के बाद कभी भी शुरू हो जाएंगे, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार कर लो। डीवी की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है फरवरी से ही, और रिजल्ट भी जल्दी आएगा फिर फाइनल का। फोर्थ ग्रेड इस सरकारी स्टाफिंग पैटर्न की तैयारी कर रही। माध्यमिक शिक्षा में 10 साल बाद 50,000 पद बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो, सरकार 10 साल बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग में स्टाफिंग पैटर्न करने जा रही है। विभाग ने इसका खाका तैयार कर लिया है, अब सरकार को भेजेंगे। स्वीकृति मिलते ही लागू करने का काम शुरू हो जाएगा। माना जा रहा है कि 2026-27 में ये लागू होगा। और इसमें फ़ायदा क्या है? इसमें फ़ायदा देखो, फ़ायदा ही फ़ायदा है। नामांकन के हिसाब से देखा जाए तो स्कूलों में 50,000 से अधिक पदों की बढ़ोतरी संभव है। प्रदेश में 10 साल पहले माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्तर के स्कूल थे। वर्तमान में सभी माध्यमिक स्कूलों को क्रमोन्नत कर उच्च माध्यमिक में डाला जा चुका है। तो यहाँ पर देखो, बल्ले बल्ले होगी, इन स्कूलों में व्याख्याताओं के पद दिए जाएंगे। इस कारण सबसे अधिक व्याख्याताओं के पदों की बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, देखो फर्स्ट ग्रेड के लिए बल्ले बल्ले इतने सारे पद आ जाएंगे। पदों की संख्या ऑलरेडी 28,000 है, यहाँ से 50,000 प्लस हो जाएंगे। सेकंड ग्रेड के भी तो ऑलरेडी 42,000 है, 10,000 पदों पर डीपी से 52,000 हो गए सेकंड ग्रेड के, और यहाँ से भी जुड़ जाएंगे तो 60,000 हो जाएंगे। थर्ड ग्रेड के भी आ जाएंगे, डीपीसी के भी आ जाएंगे। सरकार को अनुमति देनी पड़ेगी पहले। आरपीएससी का नवाचार, विभाग को मिला लाभ, रिक्रूटमेंट पोर्टल में ही होगा विकल्प। अब अभ्यर्थियों को एक बार ही कराना होगा दस्तावेज सत्यापन।
इधर माध्यमिक शिक्षा में ये पदों की बढ़ोतरी की बात है, 50,000 पद। एएन संयुक्त परीक्षा 15 मार्च से, राजस्थान पत्रिका न्यूज़, आरपीएससी अजमेर। एसओजी का दावा, बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को दिया गया पेपर। जेई भर्ती 2020 की पुनः परीक्षा का पेपर भी हो गया था लीक। जरा सोचो, आउट हुआ, फिर जांच, फिर दोबारा भर्ती, फिर आउट हो गया। लगातार पेपर के तथ्य। राजस्थान पत्रिका न्यूज़ जयपुर। सरगना सहित सहायक अभियंता गिरफ्तार। इधर फिलहाल आरपीएससी ने आखिरकार जारी कर दिया सेकंड ग्रेड का परिणाम। पात्रता जांच के लिए 238 अभ्यर्थी विचारित सूची में शामिल। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2024 पहला परिणाम सामाजिक विज्ञान का आरपीएससी ने जारी किया है, जिसमें 7 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद ये परिणाम जारी हुआ, पहला परिणाम सेकंड ग्रेड। और इसके जो विचारित सूची में शामिल अभ्यर्थियों को 4 से 10 फरवरी तक ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र भरना होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। इधर आरपीएससी कनिष्ठ रासायनिक और सहायक विद्युत निरीक्षक परीक्षा के प्रवेश पत्र अपलोड। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। एसबीआई सीबीओ के 2050 पदों पर वैकेंसी, 2 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस जरूरी। कर्मचारी चयन बोर्ड पुरानी भर्तियों की ओएमआर शीट नष्ट करने की प्रक्रिया पर बड़ा विवाद। अभ्यर्थी बोले कई भर्तियों में गड़बड़ी, सीबीआई से जांच करे सरकार। भ्रम फैला रहे हैं कोर्ट, एसओजी कैसे जुड़ी सीट सुरक्षित। बोर्ड अध्यक्ष राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर। हाल ही में आलोक राज ने बयान दिया था। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड विज्ञान गणित भूगोल विषय जरूरी। राजस्थान लेब असिस्टेंट सीधी भर्ती 800 से अधिक पदों पर मांगे आवेदन। शेखावटी विश्वविद्यालय शिक्षकों के सभी 32 पद खाली, उच्च शिक्षा विभाग ने भर्ती अटकाई। जेईई की हर शिफ्ट में 2 से 3 सवाल एडवांस लेवल के, कट ऑफ कम होगी, 303 स्कोर वाले घटेंगे। आरआरबी लेवल 1 भर्ती 2 से 10 फरवरी तक परीक्षा, शेड्यूल की तैयारी। अजमेर में 2 दिन पेपर। जूनियर केमिस्ट एआई भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, 1 फरवरी को जयपुर में होगी परीक्षा। सरकार ने कहा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया, अभी स्थायी नहीं करेंगे। राजस्थान विश्वविद्यालय पुनः मूल्यांकन का रिजल्ट नहीं आया, नए सेमेस्टर के आवेदन शुरू। 12 को जारी होगा जेईई परीक्षा परिणाम। बीकानेर युवा शिक्षा अवसर न्यूज़। शिक्षा बोर्ड में दिन भर रही खलबली, प्रिंटिंग प्रेस से कितने पेपर छपवाएं अब तक स्थिति साफ नहीं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वोकेशनल सब्जेक्ट्स गायब होने का मामला। 17,000 सरकारी स्कूलों में वोकेशनल सब्जेक्ट ढूंढवाता रहा बोर्ड। 238 विद्यार्थी विचारित सूची में शामिल, 975 अभ्यर्थी अयोग्य घोषित। वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2024 परिणाम। रेलवे भर्ती बोर्ड ने स्किल टेस्ट के लिए जारी किया शॉर्ट नोटिस। पीएमसी राज्य के विद्यालयों में संपन्न हुआ विद्यार्थी एंड लाइन आकलन। दिव्यांग अभ्यर्थी को पटवारी परीक्षा 2025 में अयोग्य मानने पर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कुछ स्कूलों की शिकायत से खुला मामला, आईटी शाखा पर भी उठे सवाल। फॉर्म में वोकेशनल विषय ही नहीं भरा, अब फर्म से डेटा मांगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर।